और चलिए अब आपको बताते हैं कि एससीओ समिट की समरकंद में किस तरह की तैयारी की गई है। समरकंद में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और समिट के अलावा ये नेता जिन जगहों पर जाएंगे वहां पर जी न्यूज भी पहुंचा। इसके अलावा समरकंद में जी न्यूज को क्रूर शासक तैमूर लंग से जुड़े प्रतीक भी दिखाई दिए, जिसे हिंदुस्तान में विलेन लेकिन उज्बेकिस्तान में हीरो माना जाता है। ये समरकंद के एक पार्क में मौजूद तैमूर लंग का स्टैच्यू है। उस तैमूर लंग का स्टैच्यू जिसने दिल्ली को सिर्फ 15 दिनों में खून से रंग दिया था, हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। भारत ने ऐसी लूटपाट की थी जिससे उबरने में भारत को दशकों लग गए। लेकिन भारत के लिए एक खूंखार कातिल तैमूर लंग उज्बेकिस्तान में हीरो है। समरकंद के स्टूडेंट पार्क में लगी ये प्रतिमा अमीर तैमूर की है। भारत में भले ही इसको एक ऐसे क्रूर लुटेरे के तौर पर जाना जाता है जिसने भारत के कई शहरों को लूटा, हजारों लोगों की हत्याएं की, लेकिन उज्बेकिस्तान में इसका नाम गर्व से लिया जाता है और इसको एक ऐसे शासक के तौर पर जाना जाता है जिसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा था। हिंदुस्तान उन दिनों काफी अमीर देश माना जा रहा था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बारे में तैमूर ने काफी कुछ सुना था। उसको लगा अगर दिल्ली पर एक हमला सफल हो जाए तो लूट में बहुत माल मिल सकता है। उस वक्त तैमूर ने सोचा था प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो वो वापस लौट जाएगा। इसके बाद हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े तैमूर ने लाखों हिंदुओं को बंदी बनाया और दिल्ली पर चढ़ाई से पहले उनका कत्ल भी कर दिया। इसके बाद दिल्ली में घुसकर भी तैमूर के सैनिकों ने 15 दिनों तक लूटपाट और खून खराबा किया। इस तरह भारत के इतिहास में तैमूर ने सबसे खूनी इबारत लिखी थी। समरकंद में एक और बेहद मशहूर जगह है जिसे रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मदरसों की 3 इमारतें मौजूद हैं जिनका शिल्प आपको हिंदुस्तान में मौजूद कई इमारतों की याद दिलाएगा। समरकंद में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन इमारतों का दीदार किए बगैर नहीं जाता। एससीओ समिट में आने वाले नेता भी यहाँ पर पहुँचेंगे। समरकंद की ये बेहद खास जगह है जिसका नाम रेगिस्तान है। यहाँ पर एससीओ समिट में जो भी नेता आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तमाम जो यूरो एशिया देशों के नेता आएंगे, वो इस जगह भी घूमने आएंगे। उनका इस जगह भी कार्यक्रम प्रस्तावित है इस जगह को देखने का, क्योंकि इस जगह को पर्ल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पूरब का मोती इस जगह को कहा जाता है। हालांकि इस जगह का नाम रेगिस्तान इसलिए पड़ा, कहते हैं किसी जमाने में इस जगह पर नदी बहती थी, बाद में वो सूख गई, जगह जमीन बंजर हो गई और उस जगह पर इस इमारत का निर्माण कराया गया, लिहाजा इसको रेगिस्तान नाम दिया गया। यहाँ पर मौजूद गाइड ने हमको बताया आखिरकार क्या है इसका इतिहास और किसने इन मदरसों का निर्माण करवाया था। Registan means sandy place, desert place, and this square, this ensemble consists of the 3 madrasa, Madrasa High School. First one was built by Ulugh Beg. He is a grandson of Amir Timur. He was very famous scientist, mathematician, and astronomer. फिलहाल यहाँ पर मदरसे नहीं चलते। अब ये जगह समरकंद आने वाले लोगों के पर्यटन का बड़ा केंद्र है। तैमूर लंग जिसको भारत में लुटेरे के तौर पर जानते हैं, उसके ग्रैंडसन ने 15वीं शताब्दी में पहले बिल्डिंग का निर्माण कराया था। इसको मदरसे के लिए शिक्षा देने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। बाद में 17वीं शताब्दी में उसी की तर्ज पर ठीक सामने दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कराया जिसमें खूबसूरत नक्काशी की गई है। ऊपर शेर, हिरण की तस्वीरें, सूर्य की तस्वीरें। कहते हैं कि जिसके पास ताकत होती है, शेर को ताकत के रूप में दिखाया गया है, उसका सूर्योदय होता है, ये दिखाया गया है इस जगह पर। और इसके बाद 7वीं शताब्दी में तीसरी बिल्डिंग सामने बनवाई गई। अब 20वीं शताब्दी तक इस जगह पर मदरसे चलते थे शिक्षा के लिए, लेकिन अब ये जगह पर्यटकों के लिए है। विश्व विरासत की सूची में, यूनेस्को की सूची में ये जगह शामिल है। पर यहीं पर मौजूद है वो ऐतिहासिक मस्जिद भी जिसकी सोने से नक्काशी की गई है। इस मस्जिद में कुरान और हदीस की आयतों को भी उकेरा गया है। ये 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और ये देखिए नक्काशी कितनी बारीकी से की गई है और ये गोल्ड से पूरी नक्काशी है। जो आप परत है आप देख रहे हैं वो पूरी गोल्ड से है। और इस खास जगह भी जो एससीओ समिट में जो नेता आएंगे उनको उज्बेकिस्तान
की तरफ से उनको यहाँ पर घुमाया जाएगा और इस जगह को दिखाया जाएगा। ये जगह रेगिस्तान के भीतर जो मास्क है वो ये उज्बेकिस्तान के विकास में बड़ी भूमिका निभाने वाले महान नेता और पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव का स्टैच्यू भी यहीं पर मौजूद है। उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की ये स्टैच्यू है। इनको ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया। एससीओ समिट में जो नेता भाग लेने आएंगे वो इस जगह इस्लाम करीमोव को श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। फिलहाल समरकंद एससीओ समिट के लिए तैयार है और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट को भी समिट में आने वाले वीवीआईपी मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। राम प्रकाश दुबे, जी मीडिया, समरकंद।